आज हम पढ़ेंगे ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर हमारा वाइल जो है ओपन हो गया, उसके बाद जो वैक्सीन हैं उसका हम क्या करेंगे। फर्स्टली ओपन वाइल पॉलिसी जो होगा अप्लाइज ओनली फॉर डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वैक्सीन, ओपीवी एंड लिक्विड पेंटावैलेंट एंड अभी आईपीवी भी जुड़ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीन को ओपन करके हमने एक डोज लगा दिया, फिर वापस उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं और ये यूज़ हम कब तक कर सकते हैं, अप टू 4 वीक तक। लेकिन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो एक बार ओपन हो गए तो उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो है डज नॉट अप्लाई टू मीजल्स, बीसीजी, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन एंड रोटा वैक्सीन। ठीक है, ये सारी वैक्सीन जो है इनको अगर हमने एक बार ओपन कर दिया तो वापस हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बट ये वाली वैक्सीन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। पहले हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि वैक्सीन वाज ओपन इन सीजन साइट कैन बी यूज इन मोर देन 1 इम्यूनाइजेशन सेशन अप टू 4 वीक्स प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो 4 वीक तक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इतने सारे क्राइटेरिया है, इसको हम पढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट चेक करना पड़ेगा, अगर वो पास नहीं है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैक्सीन आर यूज स्ट्रिक्टली अंडर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज बोथ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एट द कोल्ड पॉइंट। ठीक है, कोल्ड चेन पॉइंट। तो वैक्सीन जो है उसको सूटेबल कंडीशन में, सूटेबल टेम्परेचर रेंज में अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन वॉयल सेप्टम हैज़ नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर आर कंटामिनेटेड इन एनी वे। जो वैक्सीन वॉयल सेप्टम है उसको हम पानी के अंदर नहीं डालेंगे और कोई किसी भी तरह की कंटामिनेशन से उसको बचा के रखेंगे, तभी हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और एसेप्टिक टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड टू विथड्रॉ ऑल डोजेज। जब भी हम उसको डोज यूज़ करेंगे एसेप्टिक टेक्निक से करेंगे, उसमें कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इस वैक्सीन में। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। वैक्सीन मॉनिटर का मतलब होता है कि हमारे वैक्सीन जो होते हैं उस पर इस तरह का होता है, इनर जो होता है स्क्वायर होता है और आउटर जो होता है सर्कल होता है। ये अगर स्क्वायर जो हो गया डार्क हो गया, ठीक है, या फिर सेम कलर हो गए दोनों, तो वो वैक्सीन जो होती है वो खराब हो जाती हैं, तो उस वैक्सीन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर हैज़ नॉट रीच डिस्कार्ड पॉइंट। डिस्कार्ड पॉइंट की 2 कंडीशन है, कौन कौन से, एक तो इनर स्क्वायर जो होगा वो आउटर सर्कल से जो होगा डार्क हो जाएगा, या फिर दोनों एक जैसे कलर हो जाएंगे, तो उस केस में हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे कंडीशन हैं, 1 2 3 4 5 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हम उसको 4 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से वैक्सीन है, डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वैक्सीन और पेंटावैलेंट और आईपीवी। ठीक है, अब देखो ओपन वाइल शुड नेवर बी सबमर्ज्ड इन वाटर। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ पे जो उसका वैक्सीन कैरियर है उसमें एक्युमुलेट हो जाएगा और वो कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। इंश्योर ऑल ओपन वाइल हैव रिकॉर्डेड डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग। जितने भी हम वाइल्स ओपन कर रहे हैं, जितने भी टाइम कर रहे हैं, उसका डेट और टाइम हमें वहाँ पे रिकॉर्ड रहना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना है। एट द एंड ऑफ सेशन ऑल ओपन वाइल्स शुड बी रिटर्न टू कोल्ड चेन पॉइंट। जितने भी ओपन वाइल्स हैं सब कोल्ड चेन पॉइंट पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, और उसमें से सेग्रीगेट करेंगे कौन कौन से रीयूजेबल है, जैसे कि रीयूजेबल जो मैंने बताया ये सारे वैक्सीन, उसको हम रीयूज़ करेंगे, और जो नॉन रीयूजेबल है लाइक दिस मीजल्स, बीसीजी, जापानीज, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी रीयूजेबल है उसको हम 4 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। और बस इतना ही है। थैंक यू।